नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हम लोग जैसे पिछले क्लास में उदाहरण 4 और उदाहरण 5 हम लोग कर चुके थे पूरा कंप्लीट रूप से। आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्लास 10 चैप्टर 3, जो कि नाम क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ये देखिए एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन को देख के डरना वरना नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग भी साथ साथ में पढ़िएगा, ठीक। चलिए क्या कहा था क्वेश्चन, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की दोगुनी से दो कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता करें कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, और जो है हम लोग समझने लगते हैं कि काहे के लिए ये सहेली उहेली का स्कर्ट और पेंट खरीदवा रही है, तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। अब चलिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ तो बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं सर कि देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, ठीक ना, उसको रहने दीजिए। चलिए ये रहा, मान के चलिए चंपा। कौन है ये है चंपा। ये चंपा नाम की लड़की है एक, ठीक ना। ये है चंपा। कौन है, चंपा। अब एक चंपा की सहेली, एक चंपा की कौन, सहेली। ये मान के चलिए एक है चंपा की सहेली। तो सहेली देखिए, ठीक। अब देखिए चंपा की जो सहेली है, सहेली क्या करती है, क्वेश्चन अगर इसको समझ गए सर सही से, तो आप इसको भी क्वेश्चन को भी बढ़िया से समझ जाएगा। ये सहेली है, किसकी सहेली है, चंपा की सहेली है, ठीक ना। ये है चंपा। चंपा का नाक कान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये चंपा जो है इसकी, ये चंपा है, इसकी सहेली है। अब क्वेश्चन में एक एक लाइन से पढ़ते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। अब पैंट और स्कर्ट क्या होता है, देखिए पैंट तो हम लोग जानते हैं बढ़िया से एकदम, हाफ पैंट फुल पैंट जो भी पैंट होता है, जींस पैंट, अब जो भी पैंट हो। स्कर्ट क्या होता है, घंगड़ी टाइप का होता है, जो लड़की सब का होता है। यहाँ से देखे होंगे कि लड़की सब पहनती है घंगड़ी टाइप का, कुछ वैसा ही स्कर्ट होता है, ठीक ना, उसी को कहते हैं। हालांकि ये एक लड़की का चोचला है, पता नहीं क्या है नहीं है, अब जो भी रहे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन बनाने से मतलब है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि सहेली सहेली चंपा से पूछती है, क्या पूछती है, ये सहेली बताओ कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब प्रत्येक में कितने स्कर्ट और कितने जो है तुम पैंट खरीदी। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए, नग खरीदे, वो खरीदे नहीं, जग खरीदे नहीं। इसका मतलब हुआ कि सहेली पूछती है कि चंपा बताओ कि तुमने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे, ठीक ना। तो उसने उत्तर दिया, चंपा उत्तर देती है। चंपा उत्तर में बोलती है, क्या बोलती है उत्तर में, देखिए चंपा का उत्तर कहता है कि स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पेंटों की दोगुनी से दो कम है। ये वाला लाइन सर, पेंटों की दोगुनी से दो कम है। स्कर्ट की जो संख्या है पेंटों की दोगुनी से दो कम है, पेंटों की दोगुनी से दो कम है। और फिर दूसरा कंडीशन, स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। फिर माथा से बाहर हो गया। सहेलियों की यहाँ मतलब ये सहेली फिर कंफ्यूज। अब सहेली भी तो एक नॉर्मल लड़की है ना, जैसी उत्तर दी है इसके हिसाब से तो हम लोग कंफ्यूज हैं, तो सहेली भी कंफ्यूज हो गई कि सहेलियों की यहाँ जानने के लिए सहायता करें कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब सहेली का मदद कर दीजिए। चंपा जो जवाब दी है कि कितने पैंट और कितने स्कर्ट है, एक सिंपल भाषा में मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अपना लोग जो है क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन का हल करते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, समझे सर कि नहीं समझे, समझ गए सर। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सर पहले, ठीक ना। जवाब तो बन ही जाएगा सर, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, जानते हैं। पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो पैंट हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, सॉल्यूशन की ओर कैसे बढ़ेंगे, तो मानेंगे सबसे पहले, ठीक ना, कि माना कि पैंट की संख्या एक्स, माना पैंट, माना कि पैंट की संख्या एक्स है तथा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट मतलब स्कर्ट की संख्या कितनी है, वाई है। स्कर्ट की संख्या क्या है, वाई। तो हम लोग एक्स और वाई मान लिए, ठीक ना। चलिए कंडीशन बना लिए सर कि माना कि पैंट की संख्या एक्स है सर और स्कर्ट की संख्या क्या है सर, वाई है, माने।
अब देखिए कंडीशन में क्या कहता था सर, यहां से पहला कंडीशन, यहां से पहला कंडीशन, स्कर्ट की संख्या जो है, स्कर्ट की संख्या, तो x बराबर y लिख लेते हैं सर। ये है पैंट की संख्या, ये है स्कर्ट की संख्या। समझे सर कि नहीं? चलिए समझ गए सर। बोला गया है कि स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पेंटों की दो गुनी से दो कम है। पेंटों की दो गुनी, तो पेंट वाला ये है ना सर, तो दो गुनी से मैंने 2 से गुना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 2। क्यों, क्या बोला गया सर कि दो गुनी से दो कम है स्कर्ट की संख्या, पहला वाला केस में। और दूसरा वाला केस में, यहां से दूसरा वाला केस, तो यहां से देखिए पहला समीकरण कैसे निकालेंगे सर, 2x माइनस 2 बराबर y। अब अगर इधर इसको ऐसे कर लें कि 2x माइनस y अब बराबर इसको 2, समीकरण 1। समझे कि नहीं सर? समझ गए। दूसरा वाला स्कर्ट की संख्या, फिर यहाँ x बराबर y लिख लेते हैं, ये पैंट की संख्या, ये स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पेंटों की संख्या, संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। मतलब पेंटों के 4 गुनी से भी 4 क्या है, कम है। समझे? दूसरा वाला केस में यही बताया गया है सर। तो देखिए कैसे कि अब 4x माइनस 4 बराबर y, अब y किधर कर लीजिए, तो 4x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा सर, 4, समीकरण 2। अब जो है इसका हम लोग समीकरण, जब इसको जो हम लोग ग्राफ के रूप में बनाते थे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन ग्राफ के रूप में करेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, पहले यहाँ पे मान रख ले। चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे पहला वाला समीकरण 2x माइनस y बराबर 2। अब देखिए 2x बराबर 2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस y। यहाँ देखिए x बराबर 2 प्लस y बटा 2, ये हो गया x बराबर, तो x और y के डिब्बा में खटाल में बना दीजिए, ठीक ना, x और y। अब y का मान क्या रख दें, 0 रख दें। चलिए 0 रख देते हैं। समझ रहे हैं? चलिए ये तो हम लोग कितना कर चुके हैं, ठीक ना। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए 2 प्लस y का मान 0 बटा 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 बटा 2, खत्म। x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया, 1। अब दूसरा और क्या मान रखें, दूसरा मान रख लेते हैं। चलिए x बराबर y का मान क्या रख लें, चलिए 2 रख लें, 2, चलिए 2 रख लेते हैं। तो देखिए 2 प्लस 2 बटा 2, x बराबर क्या हो गया, 4 बटा 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2, तो 2 रख लिया, ठीक है ना। मेन इंपोर्टेंट ये वाला खटाल है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, ये वाला समीकरण का हल देखिए, तो 4x माइनस y बराबर 4, ठीक ना। अब देखिए तो 4x माइनस 4x सॉरी माइनस उधर कर देंगे तो 4 प्लस y हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस y बटा 4। अब यहाँ पे खटाल बना लीजिए, वो x और y का डब्बा, x और y। अब y का मान क्या रखे सर, y का मान 0 रखिए, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 अपने मन से, तो y का मान क्या रखे, 0। चलिए तो x बराबर क्या आ गया, 4 प्लस 0 बटा 4, तो x बराबर देखिए 4 बटा 4, खत्म। x बराबर क्या आ गया, 1, x बराबर 1। अब दूसरा क्या रखे सर, दूसरा y 2 रख लीजिए, y का मान 2 2 2 रख लेते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस y का मान 2, सॉरी नहीं कटेगा, 2 में गड़बड़ हो जाएगा सर, y का मान 6 बटा 4 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 2 में तो कटने वाला मान, y का मान 4 रख लें। चलिए 4 रख लेते हैं, 4 में कट जाएगा, 4 4 बटे 4, तो x बराबर देखिए 8 बटा 4, 4 दूना 8, x बराबर 2, तो x का मान कितना आ गया, 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रहा अपना सबका सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं, बस हो गया काम, समझे। तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींच देंगे सर। तो देखिए ये मेन डिब्बा का काम है, इस सबको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये मेन डिब्बा का जरूरी है सर, तो मेन डिब्बा को रहने देते हैं, उसके अलावा सबको मिटा देते हैं। तब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे बढ़िया से। चलिए इसको डिब्बा को यहाँ इधर साइड में कर लेते हैं, x और y 1 और 2, ठीक ना, 0 और 2। ये रहा पहला वाला डिब्बा, दूसरा x और y 1 2 1 2 और 0 और 4, ये रहा दूसरा वाला। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं, बड़ा इजी से बना सकते हैं सर, बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम लोग कितना ग्राफ जो है बना चुके हैं ऑलरेडी। इसको क्या बोलते थे सर, y रेखा वाला, y डैश, और इसको x, ठीक ना, इसको x अक्ष, x डैश। अब कहां तक मैक्सिमम मान लेना है सर, मैक्सिमम 4 तक है, और कुछ तो इससे मैक्सिमम है नहीं, 1 2 3 और 4, इधर -1 -2 -3, हालांकि माइनस वाला नहीं भी लीजिएगा तो कम हो जाएगा। यहाँ देखिए +1 2 3 और 4, इधर -1 -2 -3 और -4 हो गया। अब क्या है, x का मान 1, x का मान 1, x वाला रेखा यही है ना। तो देखिए x वाला में कितना चलना है सर, तो मतलब x वाला में 1 तक चलना है सर, कितना चलना है, 1 तक। और y वाला में सर 0, मतलब y में चलना ही नहीं है सर,
मतलब y वाला में ऊपर जाना ही नहीं है, कहीं नहीं। तो यहीं पे मान हो जाएगा x का मान, देखिए x का मान 1 है तो 1 यहीं पे बिंदु हो गया, तो 1,0। दूसरा देखिए x का मान 2 और y का मान भी 2, तो x का 2 और y का 2, तो x देखिए कहां तक चलेंगे, 2 तक। लेकिन y में भी कितना चलना है सर, 2, y में भी कितना चलना है, 2, लेकिन यहाँ से ये वाला, ठीक ना, इसको दोनों को एक जगह करेंगे तो ये बिंदु 2,2। अब ये दोनों को मिला दीजिए, कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों रेखा को आराम से मिला दीजिए, मिल गया भाई साहब, हो गया एक रेखा क्लियर। अब दूसरा वाला देखिए, x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 और 0, यही है सर, यही है सेम से। अब दूसरा x का मान 2 और y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4, इसको यहाँ वाला इस बिंदु, तो ये बिंदु ये वाला थोड़ा सा, ये इसको, ये है टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये वाला बिंदु, ठीक ना। अब ये वाला, तो ये देखिए ये 2,4 आ गया, ये दोनों को मिला दीजिए। अब ये पर यहाँ पे कट जाएगा सर, कटेगा ना, हालांकि थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो सकता है, दिक्कत हो आपको देखने में, लेकिन जो है ये एकदम कटान बिंदु आ जाएगा। तो ये एक्स खत्म हो गया। तो जहां पे कटा ना सर, यहीं पे कटेगा, ठीक ना। थोड़ा सा 1-2 लिखने में थोड़ा सा गैपिंग हो जाता है, तो जहां पे कटा वही वाला वैल्यू हो जाता है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0, यही आ गया आंसर। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसका हो चुका है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।